नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का अक्टूबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धेश्वर, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। तो पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि इसके पहले की जो बात, मतलब 3-4 महीने पहले की जो बात थी, वो अब 3-4 महीने में नहीं हो रही है। मतलब जो बातें हैं वो हो तो रही है, लेकिन काफी ज्यादा पेंडिंग हो रही है। और यहाँ पर अच्छी तो बात यह है कि आपके राशि में ही गुरु का भ्रमण है, जो कि आपके राशि का स्वामी भी है। तो आपके लिए जो समय है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर विलंब हो रहे हैं, बातें जो है वो समय पे नहीं हो रही है। और 3-4 महीने में इसका जो अनुभव है वो आपने लिया होगा। इसका जो कारण है वो भी उसी प्रकार का है। शनि और गुरु, आपके राशि का स्वामी गुरु और जो शनि है वो वक्री हो चुके हैं। 3-4 महीने से वो वक्री अवस्था में ही चल रहे हैं। उसी प्रकार जो बुध है, जो कि आपका सप्तमेश भी है और चतुर्थेश भी है, वो भी पिछले महीने मतलब सितंबर से वक्री हो चुका है। तो इसके लिए, इसकी वजह से करीबन 3-4 महीने से, खास करके पिछले महीने में जो स्ट्रेस था वो काफी ज्यादा आया था रिलेशनशिप के मामले में, और फिर घर के जो लोग हैं उनमें, उनके कारण। तो अब ये जो स्ट्रेस है, अब ये जो प्रॉब्लम है, काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि शनि और बुध जो कि बहुत बड़े ग्रह, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अभी इस महीने में मार्गस्थ होने जा रहे हैं। तो जो, हालांकि जो गुरु है वो मार्गी नहीं होने वाला, वो तो वक्रीय होने वाला, लेकिन उसकी जो अशुभत्व की जो इंटेंसिटी है वो काफी मायनों में कम होगी। तो शनि और बुध का जो शुभत्व होगा, या फिर उसके कारण कोई किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे, या फिर अन्य ग्रहों के मामले में भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। तो सूर्य जो ग्रह है, यह ग्रह आपके राशि का षष्ठ है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन महीना या फिर 17-18 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो अच्छी नहीं देखी जा रही है। छोटे मोटे प्रॉब्लम हो रहे हैं और वो आपके ऊपर ज्यादा हावी हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपने देखी होगी। लेकिन जैसे ही ये जो रवि है, ये रवि करीबन 17 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में जैसे ही ये भ्रमण करेगा, तो जो आप में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो छोटी मोटी बातों को लेकर जो तनाव तैयार हुआ था वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। और जो बात आपने देखी होगी कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर काफी हावी हो रहे हैं, इस प्रकार की सी जो बातें हैं वो भी काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी व्याधि से अगर ग्रसित है तो इसके जो लक्षण है वो आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई बातें होती है तो तुरंत आपको डॉक्टरी इलाज करना ज्यादा आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ भी है, और थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह भी होता है, क्योंकि यह आपका तृतीयेश भी, यह आपका द्वितीयेश भी है और भाग्येश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो जो मंगल का भ्रमण है वो वैसे देखा जाए तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी है। और जो मंगल स्वयं आपके राशि का धनेश और भाग्येश भी है, जो कि तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन महीना में आपने देखा होगा कि आप में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा आ रही है। बहुत सारे जो काम है, आपका घूमना फिरना भी हुआ रहेगा, काफी आपका जो समय है वो भी काफी अच्छे तरीके से कटा होगा। और जो काम आपसे नहीं हो रहे, जिसके बारे में थोड़े से आप मतलब है या नहीं, क्योंकि आपकी जो राशि है उसमें डिसीजन पावर थोड़ी सी कम होती है, जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि कभी कभी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन मंगल का जो भ्रमण आपके तृतीय भाव में हो रहा है, जो कि आपके लिए काफी अच्छा है। आपने कई जो ऐसे डिसीजन है जो कि आपको लगता है आप नहीं ले सकते, आपने लिए भी है, इंप्लीमेंट भी किए हैं, और सक्सेसफुली आपने वो इंप्लीमेंट की है। तो अब यही जो बात है वो करीबन 16-17 तारीख तक चलेगी। और 17 तारीख के बाद जैसे ही ये मंगल आपके चतुर्थ भाव में आएगा तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है, लेकिन
यदि आप घर के मामले में कोई नई बात करना चाहते हैं, मतलब यदि आप नया घर लेना चाहते हो या फिर घर में कोई रिनोवेट करना चाहते हैं या फिर इस प्रकार की बातें अगर आप करना चाहते हो, तो वो बात आपके लिए हो सकती है, क्योंकि मंगल का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। कुल मिला के देखा जाए तो जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि करीबन 18-19 तारीख तक का जो समय है उसमें आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप कर सकते हो और वो इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके राशि का चतुर्दश भी है, सप्तमेश भी है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो बुध है वो वक्री हो चुका है पिछले महीने में, मतलब सितंबर के करीबन 3-4 तारीख से ये वक्री है, और ये जो वक्री है वो करीबन 1 तारीख तक रहेगा, और 1 तारीख के बाद मतलब 1 अक्टूबर के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी बात है। जैसे कि आपने पिछले महीने में देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है और आपके घर के लोग हैं उनके साथ आपकी ज्यादा नहीं जम रही है, खास करके वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। अब ये जो बात है वो काफी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। मतलब जो बुध है, जैसे मैंने कहा कि 1 तारीख को मार्गी होने जा रहा है, तो करीबन 3-4 तारीख के बाद आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो तनाव आया था वो काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, जो कि काफी अच्छी बात आप में देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो व्यक्ति, मतलब जो मीन राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, युवक युवतियां या फिर जो व्यक्ति है जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए जो समय है वो भी काफी फेवरेबल साबित होगा, क्योंकि जो बुध है वो स्वयं की राशि में है और अभी वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बुध का भ्रमण आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है ये आप ही के राशि का स्वामी है और पिछले 3-4 महीने से ये वक्री चल रहा है। हालांकि आप ही के राशि में चल रहा है तो आपके लिए शुभ फलदायी भी है, लेकिन जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, वो चाहे शुभ हो या अशुभ हो, तो उसके जो मिलने वाले शुभ परिणाम होते हैं उसमें काफी ज्यादा कटौती होती है। उसी का परिणाम आपने पिछले करीबन 3-4 महीने में देखा होगा कि जो भी काम है वो आपको पूरे नहीं हो रहे, उसमें विलंब लग रहा है, और मतलब आप प्रयास तो करते हो लेकिन बहुत एंड पॉइंट पर आके जो काम है आपके अटक जाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते। हालांकि ये बात आपने देखी होगी, लेकिन इस महीने में होगा क्या कि बाकी जो 2 ग्रह है, जैसे कि बुध के बारे में हमने चर्चा करी जो कि मार्गी होने जा रहा है, शनि भी मार्गी होने जा रहा है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो 2 ग्रह है वो मार्गस्थ होने के कारण गुरु का जो अशुभ प्रभाव, हालांकि गुरु बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देता, लेकिन जो भी छोटा मोटा अशुभ प्रभाव है उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुरु का जो भ्रमण होगा वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है वो आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी गुरु और जो शुक्र है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो इस वजह से जो शुक्र है वो अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये जो शुक्र है ये आपका तृतीयेश भी है और ये जो शुक्र है ये आपका अष्टमेश भी है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा था। तो जैसे मैंने बुध ग्रह के बारे में भी कहा कि पिछला जो महीना था वो आपके लिए ज्यादा शुभ फलदायी नहीं था, लेकिन देखिए क्योंकि आपके सप्तम भाव में शुक्र भी था, तो अब ये जो शुक्र है वो 19 तारीख के बाद स्वयं के राशि में आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, किसी को कोई आपको कमिटमेंट करनी है, प्रोमिसेस करने हैं, किसी भी प्रकार का काम जो कि डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा रिलेट करने वाला है, या फिर ट्रैवलिंग के बारे में भी, तो वो जो काम है वो करीबन आप ले सकते हो 19 तारीख के बाद। जैसे ही ये जो शुक्र है वो अष्टम भाव में स्वयं की राशि में जाएगा, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो काफी इजीली आपकी पूरे होते हुए नजर आएगी, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। उसी प्रकार खास करके जो महिला वर्ग है उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप विवाहित हो तो आपके जो इन लॉज होंगे, आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ किसी वजह से अगर आपके तनावपूर्ण जो बातें हैं वो हुई थी, तो वो बातें काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएंगे। तो जो शुक्र का भ्रमण है, इजी मनी जिसे हम कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम कहते हैं, वो मिलने की संभावना इस महीने में बहुत ही ज्यादा बन रही है। 19-20 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो आपके साथ हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र का जो भ्रमण है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब जो शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे शनि ग्रह के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि जो शनि है ये आपका लाभेश भी है, व्ययेश भी है,
अब लाभ भाव में स्वयं की राशि में ये शनि चल रहा है, लेकिन वो वक्री अवस्था में है। तो आपने एक बात महसूस की होगी पिछले 3-4 महीने में कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका जो लाभ आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहा। अगर लाभ मिलता भी है लेकिन वो ऑन पेपर रहता है, आपको लगता है कि इतने लाभ मुझे मिल सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वो नहीं मिल रहा। इसके पीछे का कारण जो शनि का जो वक्री है वो होना है। लेकिन इस महीने में ये जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। 23 तारीख को ये जो शनि है मार्गस्थ होने जा रहा है। तो जो भी आपके अटके हुए काम है, पैसे के मामले में है, लाभ के मामले में है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के मामले में, कहीं घूमना फिरना आप चाहते हो लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो ये जो सभी बातें हैं शनि जैसे ही मार्गस्थ हो जाएगा इसके बाद आपके धीरे धीरे पूरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बात है कि ये जो शनि है, शनि बहुत बड़ा ग्रह है, तो वो वक्री से मार्गी या फिर मार्गी से वक्री होने में थोड़ा समय लेता है। जैसे मैंने अभी कहा कि 23 तारीख को जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन 24 तारीख को जल्दी से आपको सभी परिणाम वन नाइट चेंज उसमें नहीं होगा। करीबन 28-29 तारीख या फिर 27-28 तारीख के बाद ये जो बातें मैंने गिनवाई इसमें आपको पॉजिटिव चेंज होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो शनि का भ्रमण है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रहों के जो राशांतर है या फिर भ्रमण है वह आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक दूसरी बात है उसके ऊपर भी चर्चा करने आवश्यक है, जिसे हम ग्रह योग कहते हैं। ग्रह योग के बारे में अगर कहा जाए तो ग्रह योगों के जो परिणाम होते हैं वो तात्कालिक होते हैं, 2-3 दिनों के लिए होते हैं वो, लेकिन वो मिलते जरूर है। अब ये जो परिणाम है वो आपके लिए कैसे है, शुभ है या अशुभ है, कौन से क्षेत्र में है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो रवि है वह आपके सप्तम भाव का जो रवि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो इसका जो प्रभाव है वो 11, 12, 13 इन 3 दिनों में देखा जाएगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। जो व्यक्ति जॉबलेस है, मीन राशि के, या फिर नया जॉब करना चाहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में चेंज करना चाहते हैं, या फिर कोई नया बदलाव करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो समय है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। 11, 12, 13 ये जो 3 दिन है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। लेकिन 12 तारीख को मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके व्यय भाव में, उसके साथ आपके जो तृतीय भाव का जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं करनी। खास करके अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हो, चाहे खर्चे का हो, इन्वेस्टमेंट का हो या फिर अन्य कोई, तो वो इन दिनों में नहीं लेना। 11, 12 तारीख की जो 3 दिन है वो थोड़ा ध्यान में रखना आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। इस ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 13, 14, 15 इन 3 दिनों में। अब यहाँ पर अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। उसी प्रकार जॉब के संदर्भ में आपका घूमना फिरना हो सकता है जो कि पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र शनि का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं, या फिर ऐसे लाभ जो कि काफी ज्यादा दिनों से प्रलंबित थे, नहीं मिल रहे थे, तो वो जो लाभ है वो इन दिनों में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो मंगल है जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और जो रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप जॉब लेते हो तो जॉब वगैरह मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं, कुछ अच्छे लाभ इन दिनों में आपको मिल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको नया घर लेना है या फिर एग्जिस्टिंग घर बेचना है, उसमें रिनोवेट करने हैं, किसी भी प्रकार का घर के मामले में अगर कोई काम करना है, तो यह जो ग्रह योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 16, 17 और 18 तारीख को। दिनांक 19 तारीख को मंगल और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, जो मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है, मतलब प्रमोशन होना या फिर आपके काम की सराहना होना, इस प्रकार की जो बातें हैं, जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। खास करके जो महिला वर्ग है उनके लिए अगर कहा जाए तो उनके जो इन लॉज हो गए उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। तो मंगल शुक्र का ये जो त्रिकोण योग है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद दिनांक 22 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर बुध जो कि आपके षष्ठ भाव, आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। घर के जो लोग हैं उनके कोई एक्सपेक्टेशन रहेगी, उनकी कोई इच्छाएं रहेगी,
वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है। लेकिन घर के लोगों के साथ बाहर घूमना फिरना हो सकता है, जिसकी वजह से आप में और उनमें जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर किसी कारणवश आप दोनों में तनाव आया था, वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बुध शनि का ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार बुध और मंगल का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 27 तारीख को, बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव में जो मंगल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छी बातें आपके साथ हो सकती है, खास करके पैसे के मामला में। घर के जो लोग हैं, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छी आउटिंग वगैरह हो सकती है। आप दोनों में जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, जो कि पिछले महीने में छोटी मोटी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव आया था, लेकिन इस महीने के अंत में ये जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ग्रह योग है वे भी, और जो ग्रह के राशांतर है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो गए। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम सोचते हैं कि सभी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा शुभ है, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो बातें थोड़ी सी अलग प्रकार की या फिर उसमें अशुभत्व भी आ जाता है। जैसे कि इस महीने में जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, वो होने जा रहा है दिनांक 25 तारीख को, और ये जो सूर्य ग्रहण है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो बॉटम लाइन इसकी यह होगी कि आप जो भी अनुमान लगाओगे वो गलत होते हुए नजर आएंगे। तो ये याद रखिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि जो ग्रहण है वो ज़्यादा इंटेंस रहता है, इसके जो परिणाम है वो ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि 25 तारीख को ये जो सूर्य ग्रहण है वो होने जा रहा है, इसका जो प्रभाव है, ये प्रभाव 23, 24, 25, 26, 27 इन 4-5 दिनों में इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। और जो भी आप अनुमान लगाओगे, जो भी आपके मन में इसके प्रकार की बातें होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो ध्यान में रखिए, ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको अपने हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे भी ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे बातें हो सकती है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कोई किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम हाथ में बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके हेल्थ वाली जो मैंने बात कही उसके ऊपर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। अगर आपको हेल्थ के इश्यूज किसी भी प्रकार के हैं, उसके संदर्भ में आपको कोई हिस्ट्री है हेल्थ के बारे में, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये बात जान लीजिए, और ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 9 तारीख को होने जा रहे हैं। तो दिनांक 9 तारीख को भी आप किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपकी जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है वो पूर्णिमा के दिन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से इस बात जो है इससे आपको थोड़ा सा दूर रहना आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो भी मैंने अभी दिन गिनवाए, पूर्णिमा या फिर अमावस्या जो ग्रहण होने जा रहा है, सूर्य ग्रहण खंड का स्थिति का, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यो जो दिन है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने में दशहरा और दिवाली, ये जो 2 त्यौहार है वो आने वाले हैं। पूरे साल हम इसकी राह देखते हैं, और वो जो 2 त्यौहार है वो इसी महीने में आ रहे हैं। दिनांक 5 तारीख को दशहरा है, और 21 तारीख को 21 तारीख से जो दिवाली की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को दशहरा और दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।